आर के स्टोरी प्रेजेंटिंग कृष्ण की द्वारिका नगरी का रहस्य। कहते हैं इतिहास वही होता है जो लिखा जाए, लेकिन कुछ इतिहास ऐसा भी होता है जो समुद्र की लहरों के नीचे छुपा रह जाता है। समय की धूल ने कई राज दबा दिए, पर एक रहस्य आज भी दुनिया को सबसे ज्यादा सोच में डालता है। क्या समुद्र के नीचे भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी सच में मौजूद है? जहां सोने की सड़कों पर रथ दौड़ते थे, जहां महलों की दीवारें रत्नों से चमकती थीं और जहां हर दिन दिव्यता और वैभव का मेला लगता था। हजारों साल पहले समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या द्वारिका सिर्फ एक कथा थी या सच में अस्तित्व में थी? अगर थी, तो आखिर गायब क्यों हुई? आज आर के स्टोरी प्रेजेंटिंग खोलने जा रहा है वो सच जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए, रहस्यों के दरवाजे खोलते हैं और उतरते हैं समुद्र के नीचे छुपी द्वारिका नगरी की दुनिया में। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो इतनी पुरानी है कि लोग उसे सिर्फ कहानी ही समझते थे, द्वारका की कहानी। और साथ ही हम उस वैज्ञानिक खोज को भी देखेंगे जिसने इस कहानी को सच साबित करने की कोशिश की। हमारी दुनिया में ना कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। ये ऐसी चीजें हैं जो सच और कल्पना के बीच की दीवार को हिला देती हैं। जरा सोचिए तो, एक ऐसा विशाल रेगिस्तान जहां जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हैं कि उन्हें देखने के लिए आपको आसमान में होना पड़ेगा। जमीन से तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये हैं नाज़का लाइंस, पेरू के रेगिस्तान में। हजारों साल पहले एक सभ्यता ने ये बनाई थी, पर क्यों, ये आज तक एक रहस्य है। मजा तो तब आया जब 1930 के दशक में पहली बार हवाई जहाजों ने इनके ऊपर से उड़ान भरी। तब जाकर 300 से ज्यादा अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दीं। सवाल यह है कि उस जमाने में जब हवाई जहाज नहीं थे तो इन्हें बनाया कैसे गया और किसके लिए? और इसके बारे में क्या कहेंगे? सोचिए कि समुद्र की गहराई में एक पुराने जहाज के मलबे से एक ऐसी मशीन मिलती है जो अपने समय से हजारों साल आगे की टेक्नोलॉजी है। ये है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। 1901 में मिला था और ये एक तरह का प्राचीन कंप्यूटर था। ये ग्रहों की चाल और ग्रहण के बारे में भविष्यवाणी करता था। अब ऐसी चीजें जब मिलती है ना तो दिमाग घूम जाता है कि हमारे पूर्वज आखिर जानते क्या थे और उनकी कितनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक भूला हुआ इतिहास है। ऐसी ही एक कहानी जो सदियों से सिर्फ एक मिथक मानी जाती थी, हमारे देश भारत से जुड़ी है। तो चलिए अब चलते हैं उस स्वर्ण नगरी की कहानी की तरफ, द्वारिका, वो शानदार शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। पुराणों में द्वारिका का जिक्र कुछ ऐसा है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे शहर में 9 लाख से ज्यादा महल थे जो हीरे, सोने और पन्ना से सजे थे। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो जमीन पर स्वर्ग था जिसकी शान और शौकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। कहानी ये है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव से अपनी प्रजा के लिए जमीन मांगी और वरुण देव ने समुद्र के बीच से जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया। फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस पर एक ऐसा शहर बनाया जो हर मायने में उत्तम था। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, एक उन्नत बंदरगाह जहां दूर दूर से जहाज आते थे। इतना ही नहीं, सिंचाई व्यवस्था भी कमाल की थी, एकदम सुनियोजित आत्मनिर्भर शहर। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस शानदार शहर की किस्मत में तबाही लिख दी। सबसे पहले महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, हर तरफ सिर्फ तबाही थी। फिर अपने बेटों की मौत से गुस्से में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। उसके बाद ऋषियों का अपमान करने पर कृष्ण के बेटे सांब को एक और श्राप मिला, जिससे एक लोहे का मूसल बना और यही मूसल पूरे कुल की बर्बादी का कारण बना। आखिर में यदुवंशी अहंकार और नशे में इतने डूब गए कि उन्होंने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार डाला। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, वही समुद्र जिसने जमीन दी थी उसने द्वारका को वापस अपनी लहरों में समा लिया। चलिए अब समय में आगे बढ़ते हैं, हजारों साल आगे, 20वीं सदी में, जब इस कहानी को सच साबित करने की कोशिश शुरू हुई। देखिए, सदियों तक तो सब यही मानते थे कि द्वारिका बस एक खूबसूरत कहानी है, एक मिथक। लेकिन एक शख्स थे, समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव। उनका मानना था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं,
उन्हें लगता था कि महाभारत और पुराणों में लिखी बातें असल में एक डूबे हुए शहर के सुराग हैं। पर उनका रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। सोचकर देखिए, उस वक्त भारत में समुद्री पुरातत्व एकदम नया क्षेत्र था। ना पैसे थे, ना तकनीक। लोग भी उनकी बातों पर शक करते थे। फंडिंग की हालत तो ये थी कि उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समुद्र के नीचे से ऐसे ऐसे सबूत मिलने लगे जिन्होंने सदियों पुरानी इस कहानी को सच की जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। चलिए एक बार फिर याद करते हैं, ग्रंथों में द्वारका के बारे में क्या लिखा था। यही ना कि वो एक किलेबंद शहर था जिसे बड़ी बड़ी न तोड़ी जा सकने वाली दीवारों ने घेर रखा था। और अंदाजा लगाइए क्या, उन्हें ठीक वही चीज मिली। डॉक्टर राव की टीम को समुद्र की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार मिली। और ये कोई कुदरती चट्टानें नहीं थी, ये साफ साफ इंसानों की बनाई हुई एक शहर की दीवार थी, ठीक वैसी ही जिसका जिक्र महाभारत में है। ग्रंथों में एक और बात कही गई है कि द्वारका व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, एक प्रमुख बंदरगाह जहां दूर देशों से जहाज आते थे। और समुद्र के नीचे मिले सबूत भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। टीम को वहां पर इमारतों और गोदियों के डूबे हुए हिस्से मिले, कई पत्थर के लंगर मिले, 3 छेद वाले खास लंगर जो उस जमाने में इस्तेमाल होते थे। साथ में कुछ मिट्टी के बर्तन और मोहरें भी मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था। ये सब चीजें चीख चीख करके रही थीं कि यहां एक बहुत ही उन्नत बंदरगाह शहर हुआ करता था। अब जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है विज्ञान और ग्रंथों का कमाल का मेल। देखिए, महाभारत कहता है कि युद्ध के बाद द्वारका डूब गई और वहां से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग 3500 से 9000 साल पुरानी आई है, जो उस समय से मेल खाती है। पुराण कहते हैं कि शहर समुद्र से ली गई जमीन पर बना था और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी यही पुष्टि करते हैं कि वो जगह कभी सूखी जमीन थी। और ग्रंथों में जो एक सुनियोजित शहर का जिक्र है, वैसा ही नक्शा आधुनिक सोनार मैपिंग में दिखाई देता है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो द्वारका की इस खोज का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी पुरानी कहानियों को एक नए नजरिए से देखें। द्वारका की ये खोज ये साबित करती है कि विज्ञान और हमारे ग्रंथ हमेशा अलग अलग नहीं होते। कभी-कभी ये एक ही सच तक पहुंचने के 2 रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता जो हमें विश्वास दिलाता है और दूसरा जो उसे सबूत देता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अगर द्वारका, जिसे सदियों तक सिर्फ एक कहानी माना गया, वो सच हो सकती है, तो सोचिए हमारी पुरानी किताबों और कहानियों में और कितने ऐसे सच छुपे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।